हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कोस्टल प्लेन्स में एलुवियल सॉइल क्यों पाई जाती है, आखिरकार कैसे पाई जाती, किस वजह से पाई जाती है। यहाँ पर तो माउंटेन्स होते नहीं, तो फिर यहाँ पर एलुवियल सॉइल का पाया जाना कैसे इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है, ये चीज़ हमको देखना है। ठीक है, इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है, ये सब चीज़ ये हम अभी देखते हैं कि क्यों यहाँ पर एलुवियल सॉइल कैसे बनती होगी। एलुवियल सॉइल कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना यहाँ पर कि एलुवियल सॉइल फॉर्म्ड होती होगी, कुछ तो ऐसे इवेंट्स होते ही होंगे। तो हम लोग यही देखते हैं कि यहाँ पर एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। कि आप लोग, मैं एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख करके रखिएगा। जब भी कॉलेज ओपन होंगे मैं ज़रूर पूछूंगी आप लोगों से कि जो इंडिया का साउथ ईस्ट पार्ट है, इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट में डेल्टास क्रिएट होते हैं। डेल्टास क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, डेल्टास क्रिएट होते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया के वेस्ट साउथ वेस्ट साइड में डेल्टास नहीं बनते। क्यों? और यहाँ पर एलुवियल सॉइल भी नहीं है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल नो, और यहाँ पर एलुवियल सॉइल यस। यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जा रही है और यहाँ पर एलुवियल सॉइल नहीं पाई जा रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया के ईस्ट साइड साउथ ईस्ट साइड में डेल्टास फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन इंडिया के साउथ वेस्ट साइड में कोस्टल प्लेन्स में डेल्टास क्रिएट नहीं होते, डेल्टास नहीं बनते। आखिर क्यों? रीजंस आप लोग ढूंढ करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ का बताती हूँ कि यहाँ डेल्टास कैसे बनते हैं। देखिए, यहाँ से एक नदी आई, यहाँ से एक नदी आई, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, जब ये नदी समुद्र में मिल रही होती हैं, जब ये नदी समुद्र में मिल रही होती हैं तो क्या होता है कि ये प्लेन से होकर के इनको गुजरना पड़ता है। इनको किससे होकर के गुजरना पड़ता है? प्लेन से। प्लेन से मतलब कि एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्लेन्स का मतलब ये है कि एक नदी एक गहराई में, उसकी एक पर्टिकुलर गहराई होगी। जैसे कि सपोज दैट ये एक रिवर है, ठीक है, और इसकी गहराई इतनी है, इसकी गहराई इतनी है। अब ये इस गहराई के साथ ये नदी बह रही थी, लेकिन जब ये समुद्र में जाकर के मिलेगी, जब ये समुद्र में जाकर के मिलेगी, तो समुद्र में जाकर के मिलने से पहले ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं, कोई एक गहराई से कोई वाटर जा रहा है, जब उसको एक प्लेन से होकर गुजरना पड़ेगा तो उसका वाटर कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कई पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो जब कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो इन पार्ट में इन पार्ट में डेल्टास बनते हैं। इन पार्ट में क्या बनते हैं? डेल्टास बनते हैं। और जो इसके साथ वाटर, इस रिवर के साथ जो कंटेंट था सॉइल का, वो क्या होगा? यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। जो सॉइल का कंटेंट था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा, डेल्टास में डिपॉजिट हो जाएंगे। जब डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये यहाँ के जो डेल्टास एरिया होंगे वो कैसे होंगे? मोस्ट फर्टाइल एरिया होंगे। क्या होंगे? मोस्ट फर्टाइल एरिया होंगे। ठीक है, तो जब यहाँ से नदी आती है, जब यहाँ से नदी आती है तो क्या होती है? वो कई पार्ट में
डिवाइड हो जाती हैं समुद्र में मिलने से पहले, डिवाइड होकर के क्या होती है, समुद्र में जा कर के मिल जाती हैं। और इन पार्ट में डेल्टास क्रिएट होते हैं, डेल्टास बनते हैं। और इन्हीं डेल्टास में ये रिवर अपने साथ साथ सिल्ट, क्ले, सैंड जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर प्लेन्स में डिपॉजिट कर देते हैं। प्लेन्स में क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। और डिपॉजिट करने की वजह से ये डेल्टास एरिया काफ़ी फर्टाइल होते हैं, काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ठीक है, ये एरिया कैसे होते हैं, फर्टाइल वाले एरिया। तो अब आपको समझ में आया क्यों इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट में यानी कि कोस्टल प्लेन्स में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेल्टास पाए जाते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को एक डेल्टा का नाम पता होगा, सुंदरवन डेल्टा, जो कि कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल कहाँ है, ये आपका वेस्ट बंगाल। यहाँ पर कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, और जो सुंदरवन डेल्टा है वो कैसा है, वो ये भी आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे सुंदरवन डेल्टा के बारे में। ये इतना हुआ आप लोगों का। आगे पढ़ते हैं हम लोग। कहाँ तक हो गया था, हाँ, और एक चीज़, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट में कौन कौन सी नदी सी से मिलती है, कौन कौन सी रिवर समुद्र से जा कर के मिलती है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर समुद्र में जा कर के मिलती है। किस साइड, इंडिया के साउथ ईस्ट साइड की बात हो रही है। तो कौन कौन सी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। एक ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक से याद रखिएगा। ये चारों नदी आप लोग को बहुत अच्छे से याद रहेगी। ट्रिक लिख लीजिएगा आप लोग अपनी नोटबुक में। गॉड कृष्णा कब हमारे ऊपर महान कृपा करेंगे, गॉड कृष्णा कब हमारे ऊपर महान कृपा करेंगे। ठीक है, तो गॉड कृष्णा कब हमारे ऊपर कब, एक मिनट, गॉड कृष्णा कब महान कृपा करेंगे। महान कृपा करेंगे। गॉड से आप लोग गोदावरी याद रखिएगा, कृष्णा से आप लोग कृष्णा नदी याद रखिएगा, कब से आप लोग कावेरी नदी याद रखिएगा, महान से आप लोग महानदी याद रखिएगा, और कृपा का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, तो गॉड कृष्णा कब महान कृपा करेंगे, गॉड कृष्णा कब महान कृपा करेंगे, साउथ ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. The alluvial soil consists of various proportion. Proportion means यहाँ पर रेट, रेशियो, अनुपात से है। ठीक है, तो इस alluvial soil में क्या क्या पाया जाता है, सैंड पाया जाता है, सिल्ट पाई जाती है एंड क्ले पाया जाता है। ठीक है, सैंड, सिल्ट, क्ले। क्ले क्या होता है,
सबसे कम साइज होता है। सिल्ट का क्ले से थोड़ा ज़्यादा होता है एंड सैंड का सिल्ट से ज़्यादा होता है। क्ले का साइज क्या होता है? क्ले का साइज होता है 0.002 mm। क्ले का क्या साइज होता है? 0.002 mm, ठीक है। एंड सिल्ट का क्या साइज होता है? सिल्ट का साइज होता है 0.002 mm से 0.06, 0.002 mm से 0.06 mm होता है। एंड सैंड का क्या साइज होता है? सैंड का साइज होता है 0.06 से 2.0 mm। इसे भी अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, क्ले का साइज, सिल्ट का साइज एंड सैंड का साइज, ठीक है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर, ठीक है। और एक बात है कि जब हम लोग, क्या होता है कि ये सपोज कीजिए कि ये एक हिमालय है, ये एक हिमालय है, और ये हिमालय का नीचे वाला पार्ट है। हिमालय के ऊपर वाले इस वाले पार्ट को हेड बोलते हैं, हेड। एंड इस वाले पार्ट को फुटेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? फुटेल्स बोलेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को फुटेल्स बोलेंगे और इस वाले पार्ट को हेड बोलेंगे। अब इस हिमालय से हमारी क्या ओरिजिनेट हो रही है? रिवर ओरिजिनेट हो रही है। रिवर भी बना लेते हैं, ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है। ये आपकी रिवर है। क्लास में होता तो मैं अच्छे से डायग्राम बना करके अच्छे से समझाती। अब इस पे तो अच्छे से बन नहीं रहा, लेकिन जैसे भी बन रहा है आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है जब ये रिवर नीचे आती है, हिमालय के हेड से नीचे आती है, तो अपने साथ साथ ये क्या लेकर के आती है? अपने साथ ये लेकर के आती है सैंड लेकर के आती है, सिल्ट लेकर के आती है, क्ले लेकर के आती है। क्या क्या लेकर के आती है? सैंड, सिल्ट, क्ले। जिन तीनों का साइज एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों का साइज एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। ये हमारी नदी थी, और इन नदी में पार्टिकल्स थे सैंड, सिल्ट, क्ले के। तो क्या होगा कि ये इस पार्ट पे इन पार्टिकल्स को क्या कर देंगे? जब ये एक फ्लो से नदी बहेगी, जब एक फ्लो से नदी क्या होगी? बहेगी, तो क्या होगा? ये नदी बहेगी, तो इस नदी में जो सॉइल के पार्टिकल्स थे सैंड, सिल्ट, क्ले, तो क्या होंगे? ये यहाँ पर हिमालय के फुटल्स पार्ट में इकट्ठा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पर
हिमालय के फुटल्स पार्ट में क्या हो जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी। ये सॉइल आपकी क्या बन जाएगी, आपकी एलुवियल सॉइल। ठीक है, और एलुवियल सॉइल जो बनेगी तो कहीं पर अब एक जगह तो एलुवियल सॉइल बन नहीं रही है, सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में बन रही है। नॉर्दर्न प्लेन यानी कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर एलुवियल सॉइल बन रही है। तो ज़रूरी तो है नहीं कि यहाँ पर सब जगह जिसका हिमालय का जो फुटल्स है, हिमालय के फुटल्स को और एक चीज़ बोलते हैं पैडमॉन्ट बोलते हैं। हिमालय के फुटल्स को पैडमॉन्ट प्लेन्स बोलते हैं। हिमालय के फुटल्स को क्या बोलते हैं, पैडमॉन्ट प्लेन्स। ठीक है, तो हिमालय के फुटल्स को क्या बोलते हैं, पैडमॉन्ट प्लेन्स। तो इसके जो पैडमॉन्ट प्लेन्स में जो ये सॉइल कलेक्ट होगी, इकट्ठा होगी, डिपॉजिट होगी, तो जो इनका साइज होगा, सॉइल का जो साइज होगा तो किसी क्षेत्र पर बड़ा होगा और किसी क्षेत्र पर छोटा होगा, किसी क्षेत्र पर मीडियम साइज का होगा। ठीक है, तो इन सॉइल के साइज के बेस पर, इन सॉइल के साइज के बेस पर ही इस सॉइल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, वो 3 पार्ट आपके हैं द्वार्स, चौस, तराई। ठीक है, 3 पार्ट आपके कौन कौन से हैं, द्वार्स, चौस, तराई। द्वार्स कहाँ पाया जाता है आपका, नॉर्थ वेस्ट। चौस आपका पंजाब साइड, और तराई आपका यूपी। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के साइज के बेस पर ही सॉइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द्वार्स, चौस, तराई। ठीक है, ये आपका पैडमॉन्ट प्लेन्स है। पैडमॉन्ट प्लेन्स आपको समझ में आ गया होगा। हिमालय के फुटल्स पार्ट को ही क्या बोलते हैं, पैडमॉन्ट प्लांट्स बोलते हैं। बात करते हैं आगे। Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age। अब इसके एज के बेस पर सॉइल को डिस्क्राइब किया गया है, सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एज का मतलब क्या है यहाँ पर, एज का मतलब जैसे कि हम लोग की एज होती है वैसी एज, या फिर किसी और तरीके से कोई और एज। एज का मतलब ये है कि कुछ सॉइल क्या होती है, जब पुरानी हो जाती है, यही एलुवियल सॉइल जब पुरानी हो जाती है तो इसका दूसरा नाम हो जाता है, और जब यही सॉइल नई होती है तो इसका दूसरा नाम होता है। तो इस एज के बेस पर पुरानी और नए के बेस पर ही सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि सॉइल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस बेस पर डिवाइड किया गया है, बेस ऑफ दियर एज, बेस ऑफ दियर एज। इसके एज के बेस पर ही इसको 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है या फिर डिवाइड किया गया है। According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial Bangar and new alluvial Khadar। यानी कि according to their age, alluvial soil के एज के अकॉर्डिंग इसको ओल्ड एलुवियल जिसे क्या बोलते हैं, बांगर, एंड न्यू एलुवियल जिसे क्या बोलते हैं, खादर। अब बात करते हैं कि ये ओल्ड कैसे बनती होगी, न्यू कैसे बनती होगी। तो जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपने बीएसएम पब्लिक स्कूल से, बीएसएम पब्लिक कॉलेज स्कूल से एक हम लोग क्या लेते हैं एग्ज़ाम्पल। आज जो ये कॉलेज बना हुआ है तो कल ये कॉलेज था क्या वहाँ पर, नहीं। तो जो पहले रिवर का जो एक रास्ता था वही आज भी रास्ता है क्या, नहीं, चेंज हो गए हैं रास्ते। क्यों, क्लाइमेटिक चेंजेस और वाटर लेवल
और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। जैसे कि यहाँ पर एक बात करते हैं एक रिवर की, कि एक रिवर पहले ऐसी बहती रही होगी, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ, एक वो ज़्यादा इस जगह लेकर के बहती रही होगी, लेकिन क्या हुआ कि उस नदी में, उस रिवर में वाटर लेवल कम हुआ, तो उसका जो वो ऐसे बहती थी वो कैसे बहने लगी, ऐसे बहने लगी। तो यहाँ पर जो पहले बहती थी तो यहाँ पर क्या करेगी, ये अपने साइड वाले एरिया में एलुवियल सॉइल फॉर्म्ड करेगी, अपने साइड वाले एरिया में क्या बनाएगी, एलुवियल सॉइल बनाएगी। लेकिन कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर की चेंज की वजह से, वाटर लेवल चेंज की वजह से इसने अपने जिसने अपना रुख था वो क्या कर लिया, मोड़ लिया, इसने अपने रास्ते को मोड़ लिया, थोड़ा नीचे आ गई। तो क्या हुआ कि यह अब जो एलुवियल सॉइल बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, अब जो एलुवियल सॉइल बनेगी यहाँ पर बनेगी, अब जो एलुवियल सॉइल बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो ये बहुत पहले यहाँ थी नदी, लेबल उसका यहाँ था, तो एलुवियल सॉइल यहाँ बन रही थी, लेकिन उसका जो लेबल हुआ वो ये हो गया, तो एलुवियल सॉइल यहाँ बनने लगी। तो ये जो एलुवियल सॉइल है ये क्या हो गई, आपकी ओल्ड हो गई, क्या हो गई, ओल्ड। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोलते हैं बांगर, एंड न्यू एलुवियल सॉइल को बोलते हैं खादर। अब बांगर और खादर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके माइंड में। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा बांगर और खादर, लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। जब पेपर टाइम में आएगा तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि बांगर क्या है, खादर क्या है। तो बांगर वर्ड आपको भंगार से कनेक्ट करना है, और खादर वर्ड आपको खाद से कनेक्ट करना है। भंगार, कोई चीज़ जब खराब हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, भंगार बोलते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ खराब हो जाती है, या मतलब सॉरी खराब नहीं, जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसे बोलते हैं भंगार, ठीक है। जब खादर को हम लोग खाद से कनेक्ट करेंगे। जब हम कहीं खाद डालते हैं, ठीक है, जब हम खेतों में खाद डालते हैं तो उस जो खेत की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, तो उसकी जो उर्वरक यानी कि फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है ना, वो ज़्यादा हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो यानी कि और एक बात खासियत है कि खादर में फर्टाइल कैपेसिटी अधिक होती है, फर्टिलिटी अधिक होती है, अकॉर्डिंग टू बांगर। तो आप लोग को ये और एक चीज़, अगर डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर, तो आप लोग लिखिएगा बांगर में क्या होता है कि बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकेर नोड्यूल्स। बांगर सॉइल में क्या होता है कि कंकेर नोड्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन होता है, उसमें थोड़ा वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, एंड इज़ मोर फर्टाइल देन खादर की बात करें तो खादर हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स। इसमें क्या होते हैं, इस सॉइल में फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इस मोर फर्टाइल, और जो खादर होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है देन द बांगर की अपेक्षा खादर मोर फर्टाइल, एलुवियल सॉइल मोर फर्टाइल होती है। यह आप लोग का यहाँ कंप्लीट। अब बात करते हैं आगे की। एलुवियल सॉइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल, मोस्टली दिस सॉइल कंटेन आगे इसमें, अच्छा इस सॉइल में क्या पाया जाता है, ये सॉइल फर्टाइल होती है तो
इसमें क्या ऐसा पाया जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ इसको फर्टाइल बनाती है? तो इसमें पोटास पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है एंड लाइम पाया जाता है। ये 3 वर्ड आप लोग को याद रखना है। अगर कोई पूछता है या फिर टीचर आपका पूछते हैं कि अच्छा ये एलुवियल सॉइल क्यों फर्टाइल होती है, इसमें इतनी फर्टिलिटी कैपेसिटी क्यों इतनी होती है, तो आप लोग बताएंगे क्योंकि इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, तो मिनरल्स कुछ इस प्रकार है, पोटास है, फास्फोरिक एसिड है एंड लाइम है। पोटास है, फास्फोरिक एसिड है एंड लाइम। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को। विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप, जो कि किसके ग्रोथ के लिए सुटेबल होती है? शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप। देखिए ऐसी बात नहीं है कि इसमें सिर्फ हम इसी क्रॉप को ही ग्रो करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये सॉइल में इतनी फर्टिलिटी कैपेसिटी पाई जाती है तो इसमें किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन किसी भी क्रॉप को ग्रो कराया जा सकता है। लेकिन इसमें मोस्टली कौन सी क्रॉप ग्रो करती है और कितना ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, हम यहाँ पर कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया गया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है, शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। और एक चीज़, जहाँ पर जिस सॉइल में फर्टिलिटी या फिर जिस क्षेत्र में फर्टाइल कैपेसिटी अधिक होगी ना, तो वो क्षेत्र भी अधिक पॉपुलेटेड होगा। क्यों? और अधिक पॉपुलेटेड भी होगा और अधिक वहाँ पर कल्टीवेशन भी होगा। आप लोग को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन हमारे पंजाब एरिया में, और ये आपको उत्तर प्रदेश एरिया में, बिहार एरिया में। तो इन सारे एरिया में प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। ये cultivated and densely populated. Soil in the drier areas are more alkaline. ड्राई एरिया में सॉइल क्या होती है? मोर एल्कलाइन होती है एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। इसको हम प्रोडक्टिव किसके द्वारा बना सकते हैं? प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन के द्वारा हम लोग इसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक आप लोग का इतना ही था, बाकी कल आप लोग का टॉपिक ब्लैक सॉइल है।